ये हमारा एसएससी में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखते हैं इसको सॉल्व करने की बेस्ट अप्रोच क्या होती है। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। त्रिभुज एबीसी में एंगल बीएसी का समद्विभाजक है एडी, जो बीसी से डी पर मिलता है। अगर एसी बराबर 21 सेंटीमीटर है और बीसी बराबर 12 सेंटीमीटर है और बीडी की लंबाई टीसी से 2 सेंटीमीटर कम है, तो भुजा AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे इसे सॉल्व कैसे किया था। थोड़ा पेन मोटा कर लूँ। तो पहले मैं त्रिभुज बनाता हूँ। ये हमारा बन गया त्रिभुज। ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है। अब क्या कह रहा है, BAC मतलब बीच में A आ रहा है, तो A का कोण समद्विभाजक होगा। ठीक है, बीच में A आ रहा है, ऐसा मानते हैं BAC बीच में लेते हैं, बीच वाली चीज़ होती है। ठीक है, जिधर रखा ना कोण BAC, तो बीच वाली चीज़ होती है। ठीक है, जो कहता है कोण समद्विभाजक AD हो गया हमारा, तो DJ हो गया हमारा। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये एक्स्ट्रा चीज़ है AD। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जो BC से D पर मिलते हैं, BC से D पर मिलते हैं, मिल रहा है ना, मिलना है, D पर मिलना है। अगर AC बराबर 21 सेंटीमीटर है, AC बराबर 21 सेंटीमीटर, AC कहाँ है हमारा, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर है, और BC हमारा 12 सेंटीमीटर है, BC हमारा 12 सेंटीमीटर, ये पूरा 12 सेंटीमीटर है। ठीक, और BD की लंबाई इससे 2 सेंटीमीटर कम है, मतलब इसकी लंबाई जो है, जी BD जो है, इसकी लंबाई इससे 2 सेंटीमीटर कम है। अब ये हमारी टोटल 12 दे रखी है, तो हम हिट एंड ट्रायल से अपने दिमाग में सोच लेंगे क्या हो सकती है। अगर मैं इसे DC की लंबाई हम 7 मान लें, तो 2 कम BD की लंबाई जो हो गई हमारी, ये इससे 2 कम हो गई, क्या बोलते हैं इसे, 5 हो गई, ऐसा मान लो। टोटल हमारी 12 हो रही है ना ये। ठीक है, इस तरीके से मान सकते हैं। अगर इस तरीके से हमारे ऐसी कोई वैल्यू आ गई जो ना सोची गई हमसे, तो हम कैसे करेंगे। जरूरी थोड़ी ना हमारे दिमाग में ये सोचने से आई जाए एकदम से। पेपर में माइंड और क्वेश्चनों पर भी वो होता है, तो ये चीज़ समझ में नहीं आती है, तो इसके पीछे का बेसिक पता होना चाहिए। वैसा करेंगे इसी तरीके से, करने का तरीका हमारा यही है, लेकिन इसके पीछे का बेसिक पता होना चाहिए। अगर दिमाग में ये बात टच नहीं कर रही है पेपर के टाइम, कभी कोई बात दिमाग में टच करती है, कोई नहीं करती है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, ये चीज़ भी देख लेते हैं। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है BD की लंबाई जो है, BD की लंबाई इसकी, BD की लंबाई मिट रहा, BD की लंबाई जो है DC से 2 सेंटीमीटर कम है। तो अगर मैं DC की लंबाई x+2 मान लूँ, तो BD की लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी, 2 कम है, x हो जाएगी। ठीक, अब इन दोनों का योग अगर 12 के बराबर रख दूँ, ये टोटल हमारा 12 ही तो है, तो x+2 बराबर रख दूँ 12 के, कोई दिक्कत। तो ये 1x + 2x, 1x + 1x 2x हो गया। तो इधर देख लेते हैं, 1x + 1x 2x हो गया, प्लस का 2 बराबर रख दिया मैंने 12 के। ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 10, 2x बराबर बचेगा 10, 2 से काट लेंगे, तो x का मान हमारा कितना आ गया, 5। ठीक, ये बहुत जल्दी हो जाएगा, मतलब काटना पैटना तो दिमाग में हो जाएगा, तो मैं करके दिखा रहा हूँ बालकों की तरह, ये सब हो जाता है, ऑटोमेटिक ही हो जाता है दिमाग में। तो x का मान कितना आ गया हमारा, 5। तो x का मान अगर हम यहाँ रख देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये खाली x माना था, ये तो ये हमारी 5 हो जाएगी, ये हमारी 5 हो जाएगी, ये हमारी 7 हो जाएगी, x + 2 था ना, ये 7 हो जाएगी। ठीक है,
अब इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, एंगल को बनाने वाली साइड, एंगल को बनाने वाली साइड ये है, एंगल को बनाने वाली साइड ये है, का रेशियो इसके रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 5 रेशियो है ये हो जाएगी 7 रेशियो। अब 7 रेशियो का मान कितना दे रखा, 21, कितने गुना है, 3 गुना। तो यहाँ भी हम 3 गुना कर देंगे, कि यही तो पूछा हमसे ए बी की लंबाई। तो 3 गुना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15, ठीक है। तो इसका 15 हमारा राइट आंसर है, बी ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये ट्रिक कैसे सॉल्व करने की, बेसिक से जैसे हम करते अगर जल्दी से दिमाग में, तो कैसे कर लेते, मतलब बेसिक समझाने में टाइम लग गया, अगर ना समझ आ जाए तो कैसे करते ये देख लेते हैं, कितनी जल्दी हो जाएगा, ये चीज़ को देख लेते हैं। तो जैसे कि हमारा ये हमारा ट्रायंगल दे रखा है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा कोमल समद्विभाजक था, ये हमारी डी थी, ये हमारी कितनी थी, देखने में टाइम लग रहा है, ये हमारी कितनी थी 21, ये हमारी 21 थी, और ये हमारी टोटल 12 थी। 12 को हमने अपने दिमाग में विभाजित कर लिया, सब 7 बना लिया, सब 5 बना लिया। अब 7 की वैल्यू हम मतलब यहाँ रेशियो में इस तरीके से करोगे, यहाँ मैं तो डायरेक्ट ही कर देता पेपर में। तो ये 3 गुना है, तो यही 5 के रेशियो में भी विभाजित होगी, तो ये भी 3 गुना हो जाएगी इसकी। कितना आंसर आ गया, 15 आंसर आ गया। तो ऐसे भी कर लेंगे जल्दबाजी में भी, ठीक है।